Well, students, welcome to lecture 8 of Morphology of Flowering Plants. So, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एस्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि गाइनोशियम का पार्ट है। तो प्रेजेंटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी, ठीक है। तो प्लेसेंटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो उस प्लेसेंटा के ऊपर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स क्या है? ओव्यूल्स ही आगे जाके सीड बनेंगे, ठीक है। जो जो हम प्लांट में जो फ्रूट के अंदर जो सीड देखते हैं, दोज आर ओव्यूल्स, ठीक है, यार डेवलप्ड ओव्यूल्स, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ये अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ओव्यूल का, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या क्या टाइप्स है: मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ठीक है। तो ये 5 बेसिक टाइप है। एनसीईआरटी लेवल है, कुछ भी इसमें हाई लेवल नहीं है, एनसीईआरटी लेवल ये है, ठीक है। तो इसको समझ लेना, एक एक करके हम इनको समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? मार्जिनल। देखने से पता चल रहा है कि ये जो प्लेसेंटा है इसका वो मार्जिन पे रहेगा और इस पे ओव्यूल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। तो पी में आपने देखा होगा इस तरीके से ये अरेंज रहता है। द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम रिज बोल रहे हैं। वेंट्रल मतलब ये जो किनारे वाला जो है, ठीक है, इस तरफ जो है ये एक रिज जैसा बनता है, थोड़ा थिक हो जाता है, जहां से हम उसको खोलते हैं, ठीक है, जहां से हम पी को खोलते हैं of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows, ठीक है। तो ओव्यूल जो है वो इससे अटैच रहते हैं और जब हम उसे खोलते हैं तो देखते हैं कुछ दाने जो है वो इस तरफ आ जाते हैं, कुछ दाने इस तरफ आ जाते हैं, तो वो 2 रो में अरेंज, ठीक है। तो ये इस पे अगर देखोगे तो दिस इज द डोर्सल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये वेंट्रल स्ट्रक्चर है, और जो ओव्यूल्स है वो इससे अटैच्ड है 2 रो में, ठीक है। और ये जो थिन लाइन है जिससे ये अटैच्ड हो रहा है, जहां से हम उसको निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? पी इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्साइल। हियर द प्लेसेंटा इज एक्सियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल टाइप, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट्स मल्टीलोक्यूलर ओवरी, ठीक है। तो ये इसमें ओवरी के अंदर एक से ज्यादा लोक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसे मल्टीलोक्यूलर ओवरी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो दिख रहे हैं ये ओवल्स यहाँ पर अटैच होंगे। इसके एग्जांपल क्या है? चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, ठीक है, ये देखा भी होगा आपने, ठीक है, टोमेटो के अंदर। तो दिस इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि टोमेटो में कौन सा प्रेजेंटेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें से एग्जाम्पल बेस्ड आएगा। उसके बाद थर्ड है पेराइटल, ठीक है। तो डायग्राम को देखना है, तो इसमें क्या है? Here the ovules develop on the inner wall of the ovary और on the peripheral part, ठीक है। तो ओव्यूल जो है आप देख रहे हो ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, इस पे जो ओव्यूल्स अटैच होंगे या फिर पेरीफेरी पे हो सकते हैं, ठीक है। ओवरी इज वन चैम्बर्ड। ओवरी जो है वो एक ही चैम्बर है, यहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स नहीं दिख रहे, जैसे इस वाले में दिख रहे थे 3 अलग चैम्बर्स दिख रहे थे, ठीक है। तो ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ठीक है। तो फॉल्स सेप्टम होने की वजह से इसमें ओवरी जो है वो 2 चैम्बर्ड हो जाती है, बट एक्चुअल में ये 1 चैम्बर्ड ही है, ठीक है, क्योंकि सेप्टम जो है वो फॉल्स है। इसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा? फ्री सेंट्रल, ठीक है। हियर द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई डिवाइडिंग पोर्शन या फिर कुछ ऐसा जो जिससे ये लोक्यूलर बन जाए, मल्टी लोक्यूलर बन जाए, ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस पे है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? डायंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्री सेंटर। लास्ट है हमारा बेसल। प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। यहाँ पर क्या है? प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के बेस पे होगा एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो और एक सिंगल ओव्यूल यहाँ पर ये अटैच्ड होगा, ठीक है। बाकी भी हम देख रहे थे मोर देन 1 ओव्यूल्स होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे सिंगल ओव्यूल हमें हमेशा मिलेगा बेसल वाले में। इसका एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। सिंगल ओव्यूल है मतलब सीड भी उसमें से सिंगल ही मिलेगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे पोर्शन कवर कर लिए, फ्लावर के पार्ट्स कवर कर लिए, ठीक है, एस्टिवेशन कवर कर लिया, प्लेसेंटेशन कवर कर लिया। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, अब जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है वो 12th में आएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th में सेकंड चैप्टर जो है वो आएगा, तो यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ना है, वो हम 12th में पढ़ेंगे। ओव्यूल्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। और ओवरी जो है वो मैच्योर हो जाएगी फ्रूट, ठीक है। तो सीड्स आर डेवलप्ड ओव्यूल्स या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, और फ्रूट क्या है, मैच्योर ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये सेंटेंस। आगे चलते हैं, अब फ्रूट और सीड की बात हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक एनसीईआरटी लेवल जो है वो फ्रूट को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक एनसीईआरटी लेवल डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियोस में हम इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी लेवल से ही आएंगे। तो ये कर लिया तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो गया, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, अभी बताया मैंने, इट इज अ राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना, और उसके अंदर सीड्स होते हैं जो कि पहले ओव्यूल्स कहलाते थे, और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए सीड में, और जो ओवरी थी जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रूट हमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। A fruit formed without fertilization of ovary is called as parthenocarpic fruit, ठीक है। अगर कोई फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाता है तो उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, पहले भी पढ़ा होगा। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड एज ड्रूप, दे आर वन सीडेड एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज, ठीक है। तो मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट है उसे ड्रूप बोलते हैं। अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग नाम है, वो जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रूट का उसमें आएगा, ठीक है। मोनोकार्पली मीन्स एक कार्पल होगा, ठीक है। सुपीरियर ओवरीज हमने पढ़ा था, सुपीरियर इंफीरियर ओवरी हम लोगों ने पढ़ा है आगे के लेक्चर में, वहां से देख सकते हो। उसके बाद फ्रूट में क्या क्या होगा, फर्स्ट ऊपर का जो लेयर है फ्रूट वॉल, उसको हम बोलेंगे पेरिकार्प। इट में भी ड्राई और फ्लेशी, तो अलग अलग फ्रूट के अकॉर्डिंग ड्राई हो सकता है, फ्लेशी हो सकता है, ठीक है। थिक एंड फ्लेशी पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, ठीक है। अब इसको पेरिकार्प को फ्रूट वॉल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एपिकार्प, ठीक है, मीजोकार्प बीच वाला, और अंदर वाला एंडोकार्प, ठीक है। समझ गए, आगे चलते हैं इसमें। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, जो हम मैंगो में खाते हैं दैट इज मीजोकार्प, जो उसका छिलका हटाते थे वो एपिकार्प, ठीक है। और स्टोनी हार्ट जो उसका गुठली जो होता है दैट इज एंडोकार्प, ठीक है। इन कोकोनट, कोकोनट में क्या है, हमें मीजोकार्प जो है वो फाइबरस होगा, जो हम देखते हैं जो फाइबर्स होते हैं कोकोनट के दैट इज मीजोकार्प, ठीक है। फिर इसके आगे ये बहुत बेसिक में यहाँ पे डिस्कस किया फ्रूट में एनसीईआरटी लेवल। अब सीड की बात करते हैं, बेसिक सीड क्या है हमने डिस्कस किया अभी, मैच्योर ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। A seed is made up of seed coat and an embryo, ठीक है। तो सीड के ऊपर जो कवरिंग होता है उसे सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है जो कि आगे जाके एक नया प्लांट बनाती है, ठीक है। उसमें से प्लूम्यूल निकलता है और रेडिकल निकलता है। प्लूम्यूल फॉर्म्स शूट, ठीक है, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है, ठीक है। तो एक सीड है मान लो, तो उसमें ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होगा, नीचे की तरफ रेडिकल, रेडिकल से रूट डेवलप होगा, प्लूम्यूल से शूट डेवलप होगा, ठीक है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटिलेडन्स, ठीक है। अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलेडन होगा, और डाइकॉट है तो दो कॉटिलेडन होंगे। दोनों के एग्जांपल ये दिए हुए, ये सिंपल यहाँ पर डायग्राम दिए जो एनसीईआरटी में दिए थे, ठीक है। तो ये हमको डायग्राम को देख के समझना है, इसके लेबलिंग जो है वो याद करने हैं, फिर इसको हम डिटेल में और देखेंगे। जैसे ये ऊपर का जो है वो सीड कोट है, ठीक है, दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है वो एक तरह से सीड के लिए स्टोरेज फूड है, ठीक है। और फिर उसमें यहाँ पर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में प्लूम्यूल है, रेडिकल है। रेडिकल के कवरिंग को यहाँ पर कोलियोराइजा बोलते हैं, प्लूम्यूल के कवरिंग को कोलेप्टल बोलते हैं, और इस पूरे पोर्शन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है।
समझ गए। हाइलम वो पोर्शन है जहां से सीड फ्रूट से अटैच होता है। ठीक है, देखोगे आप एक वाइट सा निशान जो है सीड्स पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां से वो फ्रूट से अटैच था कभी। ठीक है, उसको वहां से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर हम डाइकोट सीड का देखें, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। ठीक है, सीड कोट हैज टू लेयर्स। ठीक है, तो जो सीड कोट है उसमें दो लेयर है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हो। ऊपर वाले को कहते हैं, आउटर वाले को कहते हैं टेस्टा, और अंदर वाले को कहते हैं टेगमेन। ऑन द सीड कोट देर इज ए स्कार कॉल्ड हाइलम। ये मैंने अभी आपको जो बताया, स्कार जो है वो हाइलम है। थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। जब सीड डेवलप हो रहा होता है फ्रूट के अंदर, तो वहां से वो अटैच होता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हमको दो चीजें याद रखनी है कि जो सीड कोट है उसमें दो लेयर है, आउटर लेयर टेस्ट है, अंदर वाली लेयर टेगमेन कहलाती है। ठीक है, हाइलम वो रीजन है जहां से सीड डेवलप होते समय अटैच था फ्रूट से। ठीक है, अब द हाइलम इज स्मॉल पोर कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ठीक है, हाइलम के ऊपर एक स्पोर है, एक जगह है, माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद है जिससे सीड रेस्पायर करता है। ठीक है, जहां से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। ठीक है, सीड कोट के अंदर हमें एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, उसमें तीन चीजें होंगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडन होंगे। ठीक है, और जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लूम्यूल और रेडिकल। कॉटिलेडन आर फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, कॉटिलेडन का काम क्या है, खाना स्टोर करना। कब तक, जब तक वो सीड जर्मिनेट करके अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करते, मिनिमम उस पर दो लीव्स ना आ जाए, तब तक के लिए उसमें खाना वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो कुछ सीड में एक तो ये स्टोर करता है, कॉटिलेडन स्टोर करता है, और अलग से एंडोस्पर्म भी स्टोर करता है। ठीक है, तो डेवलप होने तक कुछ में वो पूरा यूज कर लेता है और कुछ सीड्स पे वो यूज नहीं करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के सीड्स होते हैं, जब हम आगे सीड का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस द रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक तरफ प्लूम्यूल है और एक तरफ रेडिकल। ठीक है, रेडिकल रूट बनाएगा और प्लूम्यूल शूट बनाएगा। ठीक है, इन सम सीड सच एज केस्टर द एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो है वो फूड स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है, केस्टर में वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस। जो मैं अभी बता रहा था, एंडोस्पर्म इज नॉट सीन इन मैच्योर सीड्स। तो जो सीड अपने एंडोस्पर्म को मैच्योर होते होते खत्म कर देते हैं, मीन जो भी स्टोरेज फूड था वो यूज कर लिया, वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। ठीक है, और जिसमें बच जाता है, पूरी तरीके से यूज नहीं होता है, वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मस सीड्स। ठीक है, तो जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो मोनोकॉट्स जो है वो मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन सीरियस लाइक मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। ठीक है, जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होगा, मोस्टली फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाएगा। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। ठीक है, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर। ठीक है, तो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है, सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन लेयर कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर। ये एल्यूरोन लेयर जो दिख रहा है हमको, उससे वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया मोनोकॉट सीड का। एम्ब्रियो स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के एक कोने में इस तरफ जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट है। वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम। ठीक है, इस पूरे कॉटिलेडन को हम बोल रहे हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, इसका नाम रख दिया स्क्यूटेलम। एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लूमुलर रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूमुलर रेडिकल प्रेजेंट है। प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड इन ए शीट कॉल्ड कोलेप्टाइल। प्लूम्यूल जिस शीट से कवर्ड है, जिसे प्रोटेक्टेड है, उसे कहते हैं कोलेप्टाइल। और रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्शन लेयर उसको हम बोलते हैं कोल्यूराइज। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि कोल्यूराइजा किसका प्रोटेक्शन लेयर है, कोलेप्टाइल किसका है, तो वो हमको यहाँ से लेबलिंग से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक
जो है प्लेसेंटेशन, सीड एंड फ्रूट। ठीक है, ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल है, बट 80% क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, जब तक आप इसको समझ लो, पढ़ लो, और एनसीईआरटी से भी एक बार पूरा रीड कर लो। ठीक है,